शुरू शुरू में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाई और कहा, अच्छा है सूरज, चांद और तारे बनाए, पहाड़ और समुद्र, पेड़ पौधे और जानवर भी बनाए। लेकिन कुछ कमी थी। परमेश्वर चाहते थे कि कोई उनके साथ रहे, कोई जिससे वो प्यार कर सके। तो परमेश्वर ने मिट्टी से एक आदमी की आकृति बनाई, उसमें जान फूंकी और वो आदमी जीवित हो गया। परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने आदम को देखा और सोचा कि अकेले रहना उसके लिए ठीक नहीं। तो जब आदम सो रहा था, परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालकर एक औरत बनाई। जब आदम उठा तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने उसका नाम हव्वा रखा। परमेश्वर आदम और हव्वा से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि वे खुश रहे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के रहने के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया। उसे अदन की वाटिका कहा जाता था। वाटिका में स्वादिष्ट फल और सब्जियां, चमकती नदियां और खूबसूरत फूल थे। तरह तरह के जानवर भी वहां रहते थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया। वे वाटिका के किसी भी पेड़ का फल खा सकते थे, सिवाय अच्छे और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ के। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस पेड़ का फल खाया तो वे मर जाएंगे। आदम और हव्वा अदन की वाटिका में खुश थे। वे अपना समय अदन की वाटिका में घूमने, जानवरों से बातें करने और एक दूसरे के साथ बिताते थे। जिंदगी सिंपल और अच्छी थी। एक दिन जब हव्वा अच्छे और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ के पास थी, तो एक सांप उसके पास आया। सांप बहुत चालाक था। उसने हव्वा से कहा कि परमेश्वर गलत है। अगर वो पेड़ का फल खाएगी तो वो नहीं मरेगी, बल्कि सांप ने दावा किया वो परमेश्वर जैसी हो जाएगी, अच्छे और बुरे को जान जाएगी। हव्वा ललचा गई। फल बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और वो परमेश्वर की तरह वाइज बनना चाहती थी। इसलिए उसने फल का एक टुकड़ा खाया और कुछ आदम को भी दिया, जिसने भी उसे खा लिया। तुरंत ही आदम और हव्वा को अलग महसूस हुआ। उन्हें शर्म आने लगी कि वह निर्वस्त्र है और वे परमेश्वर से छिप गए। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आए और उन्हें पुकारा तो वे डर गए। परमेश्वर जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। वह दुखी थे कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अदन की वाटिका छोड़नी होगी। अदन की वाटिका के बाहर का जीवन मुश्किल होगा। उन्हें अपने खाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें दर्द और तकलीफ का सामना करना होगा। परमेश्वर ने हव्वा को बहकाने के लिए सांप को भी श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अब से सांप धूल में अपने पेट के बल रेंगेगा। भले ही आदम और हव्वा ने गलती की, फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें पहनने के लिए कपड़े दिए और वादा किया कि एक सेवियर भेजेंगे जो एक दिन उनके पाप की सजा को दूर कर देगा। आदम और हव्वा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हालांकि परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है। वह हमसे प्यार करते हैं, भले ही हम गलतियां करें। वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं।